नमस्कार दोस्तों, दक्ष ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म पार्ट 2 रेलगाड़ी पर आधारित क्वेश्चन होंगे। ये मेनली क्लास यूपीएसआई और एसएससी जीडी 2021 के लिए है। चलते हैं बेसिक कंसेप्ट पे। दूरी बराबर होता है चाल आई एन टू समय। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड आई एन टू टाइम। यक्स किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो यक्स इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। इसका डिटेल वर्जन हम लेक्चर पिछले लेक्चर में हमने ले रखा है। आगे देखते हैं। यदि कोई ट्रेन है सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, L1 है और ये L2 है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, दो ट्रेनें हैं, इसकी स्पीड S1 है और इसकी स्पीड S2 है। तो जो सापेक्ष चाल होगी, सापेक्ष चाल वो S1 माइनस S2 होगी। लेकिन ये बताना जरूरी है कि S1 इज ग्रेटर देन S2। इसे रिलेटिव स्पीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव स्पीड। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, इसकी स्पीड S1 है और इसकी स्पीड क्या है? S2। तो इस कंडीशन में जो सापेक्ष चाल होगी S1 प्लस S2 होगी, आने रिलेटिव स्पीड। ये कंसेप्ट ध्यान रखना। सेम डायरेक्शन में जा रही है तो सापेक्ष चाल S1 माइनस S2 घट जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी, यानी इनकी चाल आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। एक कंसेप्ट और हम आपको बताते हैं। यदि कोई ट्रेन है जिसकी लेंथ L1 है और जो चाल है वो S1 है, यदि किसी पोल या व्यक्ति को क्रॉस करे या किसी प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस करे और जिसकी लंबाई L2 है, तो यहाँ पे पोल या व्यक्ति को क्रॉस करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी ट्रेन को। आने L1 अपान S1 हो जाएगा, ठीक है, आने समय बराबर। यहाँ पर जो समय होगा वह L1 प्लस L2 अपान S1 हो जाएगा। इस लेंथ को 0 कंसीडर किया जाता है। यदि कोई ट्रेन किसी पोल या व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। यदि कोई ट्रेन किसी ब्रिज या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या ब्रिज की लंबाई को जोड़ देते हैं। जो दूरी आती है उस टोटल दूरी को तय करने में जो समय लगता है वही समय होगा। ये स्पीड क्या है? ट्रेन की स्पीड है। चलते हम पहले क्वेश्चन की ओर। दो ट्रेन जिनकी लंबाइयां समान हैं, चाल अलग अलग है, जो कि एक स्थिर पोल को क्रमशः 4 सेकंड और 5 सेकंड में पार करती हैं। एक दूसरी को पार करने में कितना समय लेंगी यदि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं? देखो, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से बता देते हैं। एक तो हम बेसिक आपको बता देंगे, क्या कर देंगे? बेसिक कंसेप्ट बताएंगे, और उसके बाद शॉर्टकट बता देंगे। क्या बताएंगे? शॉर्टकट बताएंगे। तो बेसिक पहले देखते हैं। देखो, पहले दो ट्रेन बना लेते हैं। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई x मान लेते हैं और दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई x मान लेते हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो ठीक है, टाइम दे रखा है, और एक पोल है, पोल मान लीजिए। पोल की लंबाई को हम क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। तो जो S1 हो गई, पहले ट्रेन की जो स्पीड होगी S1 चाल, तो हो जाएगी ट्रेन की लंबाई x/4, और दूसरे ट्रेन की जो चाल हो जाएगी S2 x बटा क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब यही ट्रेन, ठीक है, अब यही ट्रेनें एक ही दिशा में जा रहे, अब ये ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे हम लिखते हैं समय। अब ट्रेन दोनों की बात है, दूरी x और x 2x हो जाएगी, दूरी बटा कितना? चाल, ये और ये। सेम डायरेक्शन के लिए चाल क्या हो जाएगी? सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? सापेक्ष चाल घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। x/4 माइनस x/5। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो ये 2x हो जाएगा, ध्यान से देखना, एलसीएम हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5x माइनस 4x, और सॉल्व करोगे,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x अपान एक्स अपान 20 और x कट जाएगा, ये ट्रांसफर होके ऊपर चला जाएगा 40 सेकेंड। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। हमने पहले की स्पीड निकाल लिया, दूसरे की स्पीड निकाल लिया, दोनों का रिलेटिव स्पीड निकाल दिया, दूरी पहले की x दूसरे की x 2x हो जाएगा बटा सापेक्ष चाल, आंसर आ जाएगा। या तो फार्मूला हमें लगा देते हैं, समय बराबर 60 में 2t1 t2 अपान t2 प्लस माइनस t1, ये फार्मूला आप लगा सकते हो, ये फार्मूला लगा सकते हो शॉर्टकट के लिए। ठीक है, तो समय बराबर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना अगर एक ही दिशा में जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं तब तो माइनस साइन, अगर अपोजिट दिशा में जा रही हैं तो प्लस साइन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 4 इंटू 5 अपान, एक ही दिशा में जा रही हैं तो कौन सा साइन लगेगा, -5 -4, ऊपर हो जाएगा कितना 8 बचे 40, नीचे कितना 1, आंसर कितना आ जाएगा 40, आ जाएगा 40 सेकंड। ये दूसरा आंसर मैच कर रहा है, चाहे हम बेसिक से, ये हमने आपको बेसिक से बता दिया, ये क्या बता दिया बेसिक से, और ये है शॉर्टकट, क्या है ये शॉर्टकट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। दो ट्रेन जिनकी लंबाइयां समान हैं, चाल अलग अलग है, एक स्थिर पोल को क्रमशः 4 सेकंड और 5 सेकंड में क्रॉस करती हैं, तो कितना समय लेंगी जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। हमने बेसिक बता दिया, 60 में हमने बताया था कि समय बराबर होता है 2t1 t2 अपान t2 प्लस माइनस t1। ठीक है, तो देखो दो t1 4 इंटू 5 हो गया। ठीक है, कह रहा है कि विपरीत दिशा में कौन सा साइन लगेगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा 5 + 4, ये हो जाएगा 40/9, 40 बटा क्या हो जाएगा 9, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक में समय बराबर, पिछला कैलकुलेशन देख लेना, 2x अपान x/4 प्लस x/5। ठीक है, यानी अपोजिट से आ रहे हैं, जब इसको सॉल्व करोगे तो 40/9 आ जाएगा, 40 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। दो ट्रेन जिनकी लंबाइयां क्रमशः 100 मीटर और 125 मीटर है, चाल अलग अलग है, जो कि एक स्थिर पोल को क्रमशः 4 सेकंड और 7 सेकंड में पार करती हैं, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी जबकि एक ही दिशा में। इसका हम आपको पहले बेसिक बता दे रहे हैं, अब फिर आपको हम शॉर्टकट बताएंगे। ठीक है, शॉर्टकट बता देंगे। चलते हैं, इसका हम कर लेते हैं शॉर्टकट में। ये टाइम इक्वल टू, देखो टाइम इक्वल टू ये L1 + L2। ठीक है, फार्मूला याद रखना। उसके बाद T1 T2 अपान T2 L1 प्लस माइनस T1 L2, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, L1 L2 ट्रेन की लंबाइयां है, T1 और T2 क्या है, समय है, T1 T2 समय है, L1 और L2 लंबाइयां। अगर इस क्वेश्चन की हम पर्टिकुलरली बात करें तो अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक दिशा में जा रहे हैं तो इसका मतलब कौन सा साइन लगेगा, माइनस है। पहले इसका आंसर हम देख लेते हैं आसानी से, कितना आसानी से कन्वर्ट हो सकता है। L1 और L2 देख लेते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, L1 और L2 में देखते हैं क्या दे रखा है। L1 दे रखा है 100 प्लस 125 और टाइमिंग दे रखा है 4 और 7। ठीक है, अब बटा क्या है T2 का मतलब है 7 और L1 का मतलब है 100, और ये एक ही दिशा में जा रही है तो माइनस साइन, और ये कितना 125 आई इंटू कितना 4, इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये 225 हो गया इंटू 4 और 7 हो गया, नीचे देखो। ठीक है, नीचे देखो ये क्या है, अगर इससे हम कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले लें 25 कॉमन ले लें, देखो यहाँ से 25 कॉमन होगा तो 7 इंटू 4, 25 चौका 100, यहाँ 5 इंटू 4, ये 25 हमने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया 25 कॉमन ले लिया, 25 से काट देते हैं, 25 28 2, ये 25 चौका 100 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा,
9 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 9 और 4 इंटू 7। नीचे देखो 7 चौक 28, 4 पच्चे 20, 28 माइनस कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 8, 2 से काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 7 9 63, 63/2 और आंसर आ जाएगा 31.5 सेकेंड। कितना आ जाएगा 31.5 सेकेंड। हमने ये फार्मूला लगा दिया L1 प्लस L2 T1 T2 अपॉन T2 L1 प्लस माइनस T1 L2। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर माइनस साइन लगा है, ये 60 में है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बेसिक के लिए हम आपको बता दें कि बेसिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज कर देते हैं। देखो बेसिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल कैलकुलेशन के लिए बेसिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो बेसिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक के लिए देखो, अब बेसिक क्या है, दो ट्रेनें हैं, ठीक है, एक की लंबाई 100 मीटर है और दूसरी की लंबाई 125 मीटर है। तो यहाँ से आप चाल निकालोगे, चाल निकालोगे, ये पोल है कोई, ठीक है, तो 100 बटा कितना होगा, पहले की 4 है और दूसरे की चाल कितना है 125 बटा कितना है 7 है। तो समय निकाल लेते हैं, समय निकाल लेते हैं, कितना है, दूरी कितनी है टोटल 100 प्लस 125 बटा ये क्या कर देंगे, ये एक ही दिशा में जा रही है तो घटा देंगे 100 बटा 4 अब माइनस 125 बटा 7। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वही आंसर आएगा, यानी 31.5। अब चूंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन ये माइनस साइन लगेगा, सेम प्रोसीजर है 31.5। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। दो ट्रेन जिनकी लंबाइयां 100 मीटर और 125 मीटर हैं, 100 और 125 मीटर है, जिनकी चाल अलग अलग है, एक स्थिर पोल को क्रमशः 4 सेकंड और 7 सेकंड में पार कर लेती है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेंगी जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है। हमने फार्मूला समय इक्वल टू बताया था, क्या बताया था, L1 प्लस L2 और T1 T2 अपान T2 L1 प्लस माइनस T1 L2। यहाँ पे आमने सामने आ रही है तो कौन सा साइन लगेगा, प्लस साइन लगेगा, देख लेते हैं। और ये 100 और 125 कितना हो जाएगा 225, 200 कितना 25 और 4 और ये 7, ठीक है, इस बार जुड़ेगा, याद रखना जुड़ेगा। T2 का मतलब है 7 और L1 का मतलब है 100 प्लस, और यहाँ पे कितना है 125 इंटू 4। फिर हम कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन लेंगे, बराबर 225, 4 इंटू 7, कॉमन ले लेते हैं 25, तो 25 है तो 7 चौका 28 हो जाएगा, ये कितना 4 पच्चे 20 हो जाएगा। तो 25 से काटेंगे तो ये तो 9 आएगा ही आएगा, कोई डाउट नहीं है, 9 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 7, नीचे आ जाएगा, ये जोड़ दोगे तो 48 हो जाएगा, 4 से काटो तो 12 हो जाएगा, और ये 3 से काटोगे 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 17 21, आंसर आ जाएगा 21/4। तो ये आ जाएगा 5.25, 5.25, ये आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला याद रखना, पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है इसी का स्पेशल केस था, पहला और दूसरा इसी का स्पेशल केस था, ठीक है। ये फार्मूला पहले दूसरे तीसरे और चौथे के लिए याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे देखते हैं। कह रहा है एक ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर है और चाल 36 किलोमीटर पर आवर है, जो कि एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग, मूविंग एट स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेज ए मैन इन 10 सेकंड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सही है। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 100 मीटर है, कितना है 100 मीटर है, और इसकी चाल दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको बदल देते हैं 36 इंटू 5/18, इससे कट कैंसिल कर देते हैं, और ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। यदि कोई व्यक्ति खड़ा है, इस पे अभी कंसीडर मत करना 10 सेकंड पे, कोई मतलब नहीं है। अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो इस ट्रेन को अपनी दूरी के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो जो समय होगा, अगर व्यक्ति स्टैंडिंग पोजीशन में, तो दूरी 100/10,
आने आ गई 10 सेकंड, ठीक है 10 सेकंड, क्योंकि जब हमने निकाला तब भी 10 सेकंड है और यहाँ पर भी 10 सेकंड है, तो इसका मीनिंग है कि व्यक्ति क्या है, खड़ा है। याद रखना यहीं पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं, क्या है, यदि याद रखना, यदि ये याद रखना ये 10 सेकंड है, अगर व्यक्ति खड़ा है तो कितना समय लग रहा है कि 10 सेकंड, अगर व्यक्ति अपोजिट से आएगा तो 10 सेकंड से कम लगेगा, अगर सेम डायरेक्शन से जाएगा तो 10 सेकंड से अधिक लगेगा। कंसेप्ट समझ लो फिर से, ठीक है, फिर से समझ लो, ये कंसेप्ट ध्यान रखना। अगर मान लीजिए कोई ट्रेन है, सपोज दैट ट्रेन जा रही है, अगर व्यक्ति खड़ा है, क्या है, व्यक्ति खड़ा है, अगर उसे पार करने में 10 सेकंड लग रहा है, अगर पार करने में 10 सेकंड लग रहा है, अगर व्यक्ति खड़ा है, यदि इधर से आएगा तो 10 से कम लगेगा, अगर इधर से आएगा तो 10 से अधिक लगेगा। ये कंसेप्ट ध्यान से समझ लो। यदि कोई ट्रेन किसी खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में क्रॉस करती है, तो यही व्यक्ति अगर अपोजिट डायरेक्शन से चल के आएगा, कुछ स्पीड होगी, तो उसे 10 सेकंड कम समय लगेगा, 10 सेकंड से कम समय लगेगा। कितना लगेगा ये तो नहीं बता सकते, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन से अगर आ रहा है, क्रॉस कर रहा है ट्रेन, या ट्रेन व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, तो 10 सेकंड से अधिक समय लगेगा। ये कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन इसी पर बेस है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हो गया, ये क्या आएगा, कौन सा आंसर आएगा, व्यक्ति क्या है, खड़ा है, क्या है, खड़ा है, जो समय आ रहा है 10 सेकंड, और इसमें दे भी रखा है 10 सेकंड, तो इसका मतलब आंसर मैच हो गया है, व्यक्ति खड़ा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, व्यक्ति और ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, व्यक्ति और ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, व्यक्ति खड़ा है, डाटा पर्याप्त नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब तो ये पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन इसमें दी गई है। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 105 मीटर है, जिसकी चाल 54 किलोमीटर पर आवर है, जो कि एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये ट्रेन 105 किलोमीटर लॉन्ग, मूविंग एट स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेज ए मैन 6 सेकंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चलते हैं देखते हैं, ध्यान से देखना। ये 6 नंबर है। तो कह रहा है कि अब ये ट्रेन है 105 मीटर, कितना है 105 मीटर, और चाल दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं, स्पीड बदल देते हैं, 54 इंटू 5/18, 18 तिया 54, आ जाएगा 3, 15 मीटर पर सेकंड आ गया। ये स्पीड आ गई, क्या आ गई, स्पीड आ गई। तो अब समय, समय बराबर, अगर व्यक्ति खड़ा है, मान लेते हैं हम अपनी ओर से, खड़ा है व्यक्ति, खड़ा है मान लेते हैं व्यक्ति, तो ये 105 बटा कितना, 15 से भाग, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 7 सेकंड आ गया। इसका मतलब अगर व्यक्ति खड़ा होता तो ये ट्रेन 7 सेकंड में क्रॉस करती, लेकिन क्वेश्चन में 6 सेकंड दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, 6 सेकंड में दिया है। इसका मतलब व्यक्ति कंफर्म है किधर से आ रहा है, अपोजिट से आ रहा है। इसका मतलब अगर खड़ा है तो 7 सेकंड में है, ये दे रखा है 6 सेकंड में, इसका मतलब कि व्यक्ति कहां से आ रहा है, व्यक्ति और ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है। ये आंसर सही हो जाएगा। अगर ये समय 7 से ज्यादा रहता तब तो सेम डायरेक्शन से आ रहा होता। ये क्वेश्चन कितना आ गया, आ जाएगा व्यक्ति और ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो सेम डेटा है, इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 105 मीटर है और चाल 54 किलोमीटर पर आवर है, जो कि एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है, तो व्यक्ति किस दिशा से आ रहा है तथा उसकी चाल भी बताओ। किस दिशा से आ रही है तो हमको पता हो गया, कहां से आ रहा है, विपरीत से आ रहा है, क्योंकि अभी हमने निकाला था। कहां से आ रहा व्यक्ति, ये ट्रेन है 105 किलोमीटर, ठीक है 105 मीटर, ठीक है। स्पीड दे रखा है, हमने निकाला 54 किलोमीटर पर आवर। अभी हमने कैलकुलेशन किया है, ये 54 इंटू 5/18, ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये चाल होगी, व्यक्ति कहां से आ रहा है, विपरीत दिशा से। मान लेते हैं व्यक्ति की चाल x मीटर पर सेकंड, ये आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लगा सकते हैं कितना समय लग रहा है क्रॉस करने में, 6 सेकंड। कितना समय लग रहा है, 6 सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है। जबकि अगर ये खड़ा होता तो 7 सेकंड होता पिछले क्वेश्चन में। तो समय बराबर आप लिख सकते हैं दूरी बटा चाल, ठीक है। समय दे रखा है 6 और दूरी 105 है,
बटा चाल, कौन सी चाल, सापेक्ष चाल, ये 15 प्लस एक्स, ठीक है, सापेक्ष चाल। अब ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, 15 छक्का 90 प्लस 6x, 15 छक्का 90 प्लस 6 इक्वल टू 105। ये ट्रांसफर हो जाएगा तो 6x का मान 15 आ जाएगा और x का मान 15/6। 15/6 जो है, 3 से काटोगे, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये ऑप्शन फर्स्ट आ गया, ठीक है। पहले हम डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन आ जाएगी तो हम चाल निकालेंगे, क्लियर है। अब एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, देखते हैं आगे। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर है और चाल 36 किलोमीटर पर आवर, जो कि एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। अब व्यक्ति और ट्रेन एक दिशा में जा रहे हैं, व्यक्ति और ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, व्यक्ति खड़ा है, डाटा पर्याप्त नहीं है, ट्रेन बना लेते हैं। एक 100 मीटर है, 100 मीटर है, चाल 36 है, 36 किलोमीटर पर आवर है, तो ये 36 इंटू 5/18, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। हम अपने से मान लेते हैं व्यक्ति खड़ा है, तो ये ट्रेन खड़ा है तो कैसे, कितना समय लगेगा, समय निकालो यहाँ से, तो 100/10 बराबर कितना समय लगेगा, 10 सेकंड। ये अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो ये ट्रेन 10 सेकंड में क्रॉस करके निकल जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 12 सेकंड। इसका मीनिंग है कि व्यक्ति अपोजिट से नहीं आ रहा है, अगर अपोजिट से आता तो 10 सेकंड से कम लगता, इससे कंपैरिजन किया जाता। 12 सेकंड है, इसका मतलब व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, इसी डायरेक्शन से आ रहा है, व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, इसी डायरेक्शन से आ रहा है व्यक्ति, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, व्यक्ति और ट्रेन एक ही दिशा में जा रहे हैं, व्यक्ति और ट्रेन कहाँ जा रही है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर है, चाल 36 किलोमीटर पर आवर है, जो कि एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, तो व्यक्ति किस दिशा से आ रहा है ये हमने निकाल लिया, उसकी चाल भी ज्ञात करो। अब यहाँ पे हमें चाल ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं ट्रेन कितना लंबी है 100 मीटर, चाल हमने अभी निकाला है कितना, 36 इंटू 5/18, कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। चूंकि व्यक्ति भी इसी डायरेक्शन से आ रहा है, व्यक्ति, ठीक है, मान लेना x मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो समय, ये 12 सेकंड वाला समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा क्या, चाल, समय 12 हो गई, दूरी कितना, 100। अब ये सापेक्ष चाल है, ये मान लेना ट्रेन की चाल को हमेशा व्यक्ति की चाल से ज्यादा मानते हैं, तो ये चाल 10 है, 10 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 माइनस 10x इक्वल टू 100, ये ट्रांसफर हो जाएगा तो 10x, ये 120 इंटू 10x, ये 12 है, ये क्या है, 12 है, 12x बराबर 20, 12x बराबर 20, तो x बराबर जो होगा ये 12 है ना, x बराबर हो जाएगा 20/12, कैंसिल होगा किसी से, 4 से, 4 पचे 20, 4 तेई 12, आने 5/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आंसर, ठीक है, 5/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। 3 कंडीशन के बारे में हमने डिस्कस किया, व्यक्ति खड़ा होगा, व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन से आएगा, व्यक्ति सेम डायरेक्शन से आएगा, तो कैसे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।